कि जो भी बेगुनाह जेलों में हैं इस वक्त पड़े हैं, क्या कसूर है उनका? कोई स्लोगन्स दिए हैं ना, और क्या किया? गोलियां थोड़ी चलाएंगे। यहाँ मुल्क में हर जगह स्लोगन्स चलते हैं, प्रोसेशंस होते हैं, क्या उन पे गोलियां चलती हैं? पिछली दो सरकारों ने तो तकरीबन 300-400 बच्चे मारे, उन्होंने माओ की गोद उन्होंने उजाड़ दी। भी हमारे पास ऑफिस में लोग आते हैं अपने मसाइल लेकर, हालांकि हम इस वक्त कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमने अपनी डायरीज भरी हुई हैं उनके मसाइल से, ताकि अगर कामयाब हुए इंशाल्लाह तो उनके मसाइल को प्रायोरिटी देकर पहले वही हल कराएंगे। और जिन्होंने 17 साल किसी गवर्नमेंट जो भी आई, उन्होंने हमको धोखे दिए, धोखों के सिवा कुछ नहीं दिया, जहनी मरीज बनाया हमारे बच्चों को, वो कोई काम नहीं कर पाते हैं इस वक्त, ड्रग्स इतने बढ़ा दिए यहाँ, उसमें बाज़ाब्ता नेक्सस है बहुत लोगों की। पोलोव्यू का इलाका है, पोलोव्यू में एक बारिश हो 2 दिन हो गई तो उनके दुकानों में पानी चला गया। मतलब ये तबाहियां तो हैं, ट्रैफिक जैमिंग है, बाकी चीजें। जहां आप साइड में गाड़ी लगाते थे वहां आप लगा नहीं पाओगे, आपके वहां फुटपाथ बने। Adab, you're watching Kashmir News Bureau and I'm your host Hakeem Farshida. Today we have been joined with a very special guest whose name is Ghazanfar Ali. You all must be knowing him. He has been former SMC commissioner and recently he has joined Awami Ittihad Party. Let's now directly talk to him and know more about his joining. सर, आपका बहुत बहुत वेलकम हमारी चैनल में। सीधा सवाल पे आते हैं। देयर आर NC है, PDP है, कांग्रेस है, but what did it take a bureaucrat to join Awami Ittihad Party? His character. मैं ये बताऊं आपको कि मेरी दाढ़ी काली थी, इंजीनियर रशीद ने वो सफेद कर दी। सुबह शाम खड़े रखता है लोगों के काम करने के लिए, और जब असेंबली में जाएंगे एज MLA इंशाल्लाह लोगों के ताउन से, तो मुझे नहीं लगता 2 घंटे भी नींद करने को मिलेंगे। तो उसका कैरेक्टर, उसके उसूल, उसका हार्ड वर्क और उसका जो पैशन है लोगों के तई काम आना, और प्लस जो उसका पास्ट मैंने देखा है एज HOD, बहुत जगहों पे रहा हूँ, मेरे पास आते थे, जो मैंने देखा है कि उनके काम करने का स्टाइल क्या है। वो काम लेते हैं ऑफिसर से, और उसके बाद जो भी, चाहे धरने से लें, चाहे रिक्वेस्ट से लें, किसी तरीके से काम लेते थे, वो मुझे पता था और जहन में था, इसीलिए आई जॉइंड इंजीनियर रशीद साहब। सर, आप एक ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं। यू हैव सीन अ लॉट ऑफ फाइल्स एंड इश्यूज ऑफ पीपल पेंडिंग इन ऑफिसेस। इफ योर पार्टी कम्स इनटू पावर, विल यू हेल्प द डाउन ट्रॉडन पीपल? ये तो पार्टी खुद भी गरीब पार्टी है, तो डाउन ट्रॉडन से उनके साथ नहीं रहेंगे फिर किन के साथ रहेंगे? ये गरीबों की पार्टी है, गरीब ही वोट देंगे, और हो सकता है इंशाल्लाह अमीर भी दे दे, वो भी उम्मीद है, लेकिन गरीब ज्यादा हमारे साथ जुड़ेंगे। और उनको पता है कि आज तक 70 साल में बाकी पार्टी ने उनको धोखा दिया, और तो उनके घर भी नहीं आने देते थे, दरखास्त लेकर दरवाजे बंद करते थे, वो सबको पता है। इसीलिए लोग चाहते हैं एक चेंज, और चेंज अवामी इत्तेहाद पार्टी है, ये लोगों को पता है, और इसीलिए इंजीनियर रशीद साहब इतने मकबूल भी हो गए, क्योंकि लोग चाहते थे कि एक मुतबादिल आए। उसका कैरेक्टर, उसका बाकी जो मैं कह रहा हूँ कि हार्ड वर्क उनका देखकर, उनका जो टेन्योर एज MLA 11 साल रहा, वो देखकर उन्होंने काम कैसे किए, तो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, और इंशाल्लाह हम उनके काम करने के लिए उतरे हैं, आए हैं, तो वही करेंगे। और हमारा काम क्या है, और उसके बगैर हमारा कोई काम नहीं है। सर, इंजीनियर रशीद जो है वो अभी जेल से बाहर आए हैं एक इंटरिम बेल पे। ही नोज एग्जैक्टली हाउ इज इट इन अ जेल फॉर 5 लॉन्ग ईयर्स। तो आपकी पार्टी क्या करेगी उन फैमिलीज के लिए हु आर अफेक्टेड बाय द कॉन्फ्लिक्ट? That's in our agenda and manifesto. We have written in the manifesto also कि जो भी लोग हैं इंजीनियर रशीद साहब के बगैर जो भी हैं, उनको छुड़ाने के लिए हम भरपूर कोशिश करेंगे और छुड़ा के लाएंगे। अगर हमारी पार्टी इक़्तिदार में आती है तो पहली फुर्सत में हमारा यही होगा कि जो भी बेगुनाह जेलों में हैं इस वक्त पड़े हैं, क्या कसूर है उनका? कोई स्लोगन्स दिए हैं ना, और क्या किया? गोलियां थोड़ी चलाएंगे। यहाँ मुल्क में हर जगह स्लोगन्स चलते हैं, प्रोसेशंस होते हैं, क्या उन पे गोलियां चलती हैं? पिछली 2 सरकारों ने तो तकरीबन 300-400 बच्चे मारे, उन्होंने
माओं की गोद उन्होंने उजाड़ दी और बच्चों को यतीम किया उन्होंने। तो हम पहला काम यही करेंगे, जो भी पीएसए या किसी और काले कानून के तहत बंद है उनको छुड़ाएंगे इंशाल्लाह। ये हमारा एम है और हम इसमें इंशाल्लाह मकसद में कामयाब हो जाएंगे। सर, आपका एरिया जो है पांद्रेठन है, यहाँ पे अ लॉट ऑफ वर्क इज डन ऑन रिलेटेड टू स्टोन्स, ठीक है। तो अब जो ड्रेजिंग हुई है जेहलम में, इट्स कंप्लीटली आउटसोर्स टू आउटसाइडर्स। हाउ डू यू सी दिस? नहीं, हम ये बंद करेंगे ना, ऐसे थोड़ी आउटसोर्स करेंगे बाहर वालों को और फिर वो खुद थोड़ी काम करते हैं। वो यहाँ पे आकर किसी बेचारे को, जो यहाँ ठेकेदार बेकार होगा, उसको थोड़ा सा काम देंगे, वो कहेंगे आप करो, और पैसा उनके खाते में जाता है यहाँ से डायरेक्टली सरकार के अकाउंट से, और वो उनको बेचारों को तड़प के छोटा अमाउंट उनके अकाउंट में डालते हैं, वो बेचारे तड़पते हैं। यही नहीं, ड्रेजिंग या बाकी चीजें आप हमारे यहाँ से देखो, जो आप स्टोन क्वारीज की बात कर रहे हो, गवर्नमेंट ने स्टोन क्वारीज बंद कर दी, मतलब पिछली सरकारों ने। आप देखो लगभग लाख से ऊपर जो बेगुनाह लोग हैं बेचारे, बेगुनाह मीन्स उनका कोई कसूर ही नहीं था, और उनको अनएम्प्लॉय कर दिया उन्होंने। तो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में ये एक बड़ा मसला है। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में बर्निंग का मसला है, शिवपुरा रोज डूबता है, मुझे वो भी देखना है। शिवपुरा में पानी मतलब बिल्कुल लो ये है, बर्निंग है, तो उसमें किसी ने तवज्जो नहीं दी। ट्रैफिक जैम आए दिन होते हैं लाल चौक में मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है। क्यों होती है उसमें उस डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन यह है कि प्लानिंग गलत हुई। प्लानिंग जब गलत हुई तो आप देखेंगे कि घंटे 2-2 घंटे गाड़ियों को रुकना पड़ता है। मसाइल बहुत हैं, बिजली के मसाइल हैं, पानी बिल्कुल कम है। तो ये बड़े मसाइल हैं, छोटे मसाइल हैं, हम इनको एड्रेस करेंगे इंशाल्लाह। अगर लोगों ने चाहा मुझे वोट देना, मुझे कामयाब किया, मेरा चुनावी निशान प्रेशर कुकर है, उस पर अपनी मोहर डाली, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मैं हर मोहल्ले में जाकर जिधर भी जो मसले हैं, अभी भी हमारे पास ऑफिस में लोग आते हैं अपने मसाइल लेकर, हालांकि हम इस वक्त कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमने अपनी डायरीज भरी हुई हैं उनके मसाइल से, ताकि अगर कामयाब हुए इंशाल्लाह तो उनके मसाइल को प्रायोरिटी देकर पहले वही हल कराएंगे जो हमारे पास आते हैं। बच्चे आते हैं इस वक्त, जवान लड़के, जो डिप्रेशन के शिकार हैं बेचारे, वो भी कहते हैं कि हमको अनएम्प्लॉय किया है लोगों ने। तो हम उनको भी देखेंगे, बाकियों को भी देखेंगे, इंशाल्लाह सबका काम करेंगे। इस वक्त हमारे दफ्तर में आप रश देखेंगे, शाम को सिर्फ ज्वाइन करते हैं लोग एक पार्टी से दूसरी पार्टी से निकलकर, क्योंकि उनको पता है एआईपी ही सरकार बनाएगी और एआईपी ही कल को फायदा देगी। और जिन्होंने 17 साल किसी गवर्नमेंट जो भी आई, तो उन्होंने हमको धोखे दिए, धोखों के सिवा कुछ नहीं दिया, जहनी मरीज बनाया हमारे बच्चों को, वो कोई काम नहीं कर पाते हैं इस वक्त। ड्रग्स इतने बढ़ा दिए यहाँ, उसमें बाज़ाब्ता नेक्सस है बहुत लोगों की, तो हम उसको एड्रेस करेंगे। और जो हमारे पावर सेक्टर है, पावर सेक्टर के लिए भी हम बहुत सारा काम करना चाहते हैं कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो वहाँ से जो हाइडल प्रोजेक्ट से पावर ये बनता है, वो नॉर्थ ग्रिड में चला जाता है, और हम कुछ भी नहीं कर सकते। अपना कटोरा लेकर उनके पास जाते हैं, भाई हमको कुछ 10% 5% दे दो, और वो भी कीमत के तहत देते हैं। हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, हमारा पानी है, हम क्यों नहीं अपने यहाँ अपने लोगों को वो वसाइल फराहम करें। बिजली की कटौती यहाँ कभी नहीं होगी। ऐसे बहुत सारे यहाँ इश्यूज हैं, बड़े छोटे, जिनको हम इंशाल्लाह इक़्तिदार में जो ही आएंगे तो इंशाल्लाह वो एड्रेस करेंगे। सर, जैसे कि असेंबली इलेक्शंस, दे आर ऑल अबाउट दी स्मॉलर इश्यूज, कम्युनिटी बेस्ड जो होते हैं। आप फॉर्मर एसएमसी कमिश्नर रह चुके हैं, आप कैसे देखते हैं श्रीनगर का इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशली अगर हम लाल चौक की बात करें? व्हाट आर योर कमेंट्स अबाउट स्मार्ट सिटी? नहीं, अभी कमेंट्स तो नहीं कर पाएंगे पास कि स्मार्ट सिटी। अभी लोगों का जो कहना है, उन्होंने कहा कि उन्होंने तबाही मचाई, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स लाकर जहां तरक्की होनी थी वहां तबाही हो गई। तो अभी हमने वो डिटेल देखी नहीं किया क्या तबाहियां हुई, लेकिन जो नजर में आता है वो यही आता है कि जैसे पोलोव्यू का इलाका है, पोलोव्यू में एक बारिश 2 दिन हो गई तो उनके दुकानों में पानी चला गया। मतलब ये तबाहियां तो हैं, ट्रैफिक जैमिंग है, बाकी चीजें। जहां आप साइड में गाड़ी लगाते थे वहां आप लगा नहीं पाओगे, आपके वहां फुटपाथ बने, दुकानदार बेचारे परेशान। आप उधर से भी लोगों को अनएम्प्लॉय कर रहे हो,
क्योंकि कोई गाड़ी वाला रुकता तो दुकानदार से कोई चीज ले लेता, वहां आपने ट्रैफिक पुलिस खड़ी रखी है, क्योंकि तंग इतनी सड़कें कर दी कि ट्रैफिक पुलिस बेचारा भी मजबूर है गाड़ियों को आगे धकेलने के लिए, और जब आगे धकेले तो दुकानदार से लेगा कौन। ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है वो गलत है, इनको हम बिल्कुल, हमारी प्रायोरिटी होगी इन सारी पॉलिसीज को सुधारने की। सर, आपको लगता है ट्रेडिशनल पार्टीज ने अपने वोटर्स को फेल किया है? बिल्कुल किया है। उन्होंने क्या दिया उनको? मैं खुद ब्यूरोक्रेट रहा हूं, मैंने कल भी किसी चैनल पे कहा, मैंने कहा ये तो अंदर नहीं आने देते हैं किसी को, किसी का काम नहीं करते हैं, तो फेल क्या है आपने? देखिए, आप इस वक्त आप एजेंट्स ले रहे हो, पोलिंग एजेंट्स, क्या वादा देकर ले रहे हो? आप उनको बिरयानी का वो पैकेट देते हो और 500 रुपये हाथ में देते हो और कहते हो, वो कहते हैं नहीं नहीं हमको जॉब चाहिए, इंशाल्लाह हम दे देंगे। कस्में खा खा कर, बच्चों की कस्में, कुरान की कस्में, पता नहीं क्या क्या कस्में खा खा करके हम आपको एम्प्लॉय करेंगे। वो भाई करोगे कैसे एम्प्लॉय? जब पिछले इलेक्शन में यही कहा, आज वो लड़के उनके साथ नहीं है, वो कहते हैं ये धोखेबाज हैं, धोखा देते। उन्होंने बड़े घर उजाड़ दिए धोखा दे देकर। अब लोगों को पता है वो नहीं, वो अब किसी उसमें नहीं आएंगे। उनको पता है इंजीनियर रशीद जो है वो एक सियासतदान के होते हुए एक ईमानदार इंसान है जिसने कुर्बानियां दी हैं। इन्होंने कौन सी कुर्बानी दी है? मतलब अगर आप देखें 1996 में जब हुआ इलेक्शन, उस वक्त ये कोई लंदन से आया, कोई पता नहीं कहां से आया, जम्मू से आया, दिल्ली से आया, वो वहां रहते थे, वो यहाँ थोड़ी रहते थे। लेकिन बाकी ने तो कुर्बानियां दी है ना, उनकी कुर्बानियां हम जाया नहीं होने देंगे। और इंशाल्लाह लोगों का काम करो, लोग देखेंगे चेंज, चाहते हैं चेंज और चेंज देखेंगे। हमारा बिल्कुल चेंज एटमॉस्फेयर होगा। मैंने कल भी किसी को कहा, एमएलए हो या मिनिस्टर हो, उसके आगे एक गाड़ी होगी पू वाली, पीछे दूसरी गाड़ी होगी ये सिक्योरिटी की। भाई तुमको सिक्योरिटी किस लिए चाहिए? फॉर व्हाट? आप तो लोगों में से निकले हो। सिक्योरिटी पर जितना पैसा आप खर्च करवा रहे हो, पूरा एक्सचेकर आपने खाली करके रखा है। तो ये हम इस पर देखेंगे, तो बिल्कुल इसको दुरुस्त करेंगे इंशाल्लाह। तो जैसा कि आपको लाल चौक कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शंस लड़ने हैं, तो कितना एतमाद है लाल चौक के लोगों पे आपको? वो कितना सपोर्ट करेंगे आपको? व्हाट इज द विजन अबाउट द पीपल ऑफ लाल चौक? देखिए, मैं अभी भी घूम के आया हूँ कई जगहों से, डोर टू डोर में गया। सवाल ये है कि जो मेरे मध्य मुकाबले है वो पीडीपी है, पीडीपी का अपना कार्डर है, एनसी मुकाबले में उसका अपना कार्डर है। ये जो दो बड़ी पार्टियां, मेरा कोई कार्डर ही नहीं है। हमारी पार्टी का कौन सा कार्डर है? कोई भी नहीं। हमको तो 1 to 1 बात करनी पड़ती है लोगों से। लेकिन अच्छी बात यह है कि मैं भी एक इलाके में गया, वहां खिड़की से बुजुर्ग लेडी निकली और वहां से अपना प्रेशर कुकर निकाला और खिड़की से मुझे दिखाया ये इस पे डालना है वोट। तो अब इससे बड़ी बात क्या हो? मुझे लगता है ये तो चेंज है, पूरी चेंज। जीतने की कितनी उम्मीद है आपको आपकी पार्टी के हवाले से? क्योंकि आपके मुकाबले में काफी लीडिंग पार्टीज हैं, एनसी है, पीडीपी है, तो कैसे देखते हैं? अपनी उम्मीद क्या है आपको अपनी जीत को लेकर? देखिए, नाउम्मीदी कुफर है। कुफर तो मैं करूंगा नहीं, न सोचूंगा उस बारे में। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, पूरी उम्मीद है, लोग मुझे वोट देंगे। उन्होंने मुझे देखा है कि मैंने डिपार्टमेंट्स में कैसे काम किया है। इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि वोट मुझे पड़ेगा और मैं जीत जाऊंगा। थैंक यू सो मच सर। तो ये हमारे साथ थे फॉर्मर एसएमसी कमिश्नर गजनफर अली साहब, जिन्होंने हाल ही में अवामी इत्तेहाद पार्टी को ज्वाइन किया है और लाल चौक कॉन्स्टिट्यूएंसी से इनको इंतखाबात में हिस्सा लेना है, लड़ना है वहां से। आप देखते रहिए कश्मीर न्यूज ब्यूरो। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।